हाय अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और अभी मेरी एक कराची व्लॉग की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे अभी हम लोग उठ गए थे और ब्रेकफास्ट हो रहा है। वैसे तो काफ़ी लेट ही हो गया था, एज़ू भी स्कूल से आ चुकी है और उसके बाद अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उसका स्कूल ऐसे 11-12 बजे तक ही होता है, तो उसको भी हम भाभी लेके आ गई थी, हम दोनों ही गए थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा प्लान था KDA जाने का। तो बस इसीलिए ना जल्दी से उठ के भाभी ने पहले ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर लिया और उसके बाद जो है ना यहाँ पे देख लें एज़ू भी बैठी हुई है और ये अभी अभी स्कूल से आई है ना, तो थोड़ी सैड सी थी। हेलो, इधर हेलो हाय कर दे। हाय ऐसे ऐसे कैमरे में। बताया आज आप स्कूल गई थी, मज़ा आया स्कूल में? वाह, ये तो बहुत प्यारी बेबी है। ब्रेकफास्ट कर लें जल्दी से, अपने नगेट्स खा लें। अरे एज़ू एज़ू आप याई की गोद में, वाह कितना प्यार कर रहे हैं याई। तो ये अभी स्कूल से आई थी ना और शाम भी स्कूल से आया था, तो इसी तरह से उसको प्यार कर रहा होता है। और अब ना यहाँ पे हम शाम को मना रहे थे कि मार्केट चल दो, क्योंकि उसका बिल्कुल मूड नहीं था। लेकिन फिर जैसे तैसे उसको मना के ना हम लेके ही आ गए, क्योंकि स्कूल से आया था ना तो थका हुआ था, तो कह रहा था मम्मा मुझे नहीं जाना। लेकिन फिर काफ़ी देर लगी इसको मनाने में और अब हम लोग आ चुके हैं KDA मार्केट। और ये कराची की बहुत ही फेमस मार्केट है। तो मुझे लेने थे कुछ नाइट ड्रेसेस, क्योंकि अब ऐसा होता है कि गर्मी है ना, तो गर्मी में ये जो हम आम लॉन के सूट पहन रहे होते हैं ना घर में, ये पहन के तो मुझसे सोया ही नहीं जाता। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि कुछ नाइट ड्रेसेस ले लेती हूँ। और ये शॉप बहुत ज़बरदस्त है, भाभी इसीलिए मुझे यहाँ लेके आई, क्योंकि भाभी के जो नाइट सूट्स मैं देख रही थी ना, जो वो वेयर कर रही थी, उनकी क्वालिटी से अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इस तरह की कैजुअल शर्ट्स भी मिल जाएंगी, एक ह्यूज वैरायटी थी यहाँ पे। तो आप लोग अगर पूछेंगे तो फिर मैं कमेंट्स में आप लोगों को बता दूँगी इस शॉप का नंबर वगैरह जो भी था। लेकिन मुझे बहुत ज़बरदस्त यहाँ से नाइट वेयर्स मिल गए। अच्छा, मैंने ना ज़्यादातर ट्राउज़र्स लिए हैं, क्योंकि शर्ट्स का वो कह रहे थे कि अभी और माल आना था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ज़ाहिर है मुझे वापस भी मुल्तान आना था। लेकिन इस तरह की आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी कैजुअल वेयर्स में। जीन्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मैंने बहुत ज़बरदस्त है ना ट्राउज़र्स लिए हैं, शर्ट्स भी ली हैं एक दो। अच्छा, उसके बाद ना फिर हमें यहाँ पे एक ये स्टॉल नज़र आया, इस तरह से जैसे बाहर KDA में ऐसी बहुत सी आपको शॉप्स मिलेंगी। तो ये स्टिच ड्रेसेस थे लॉन के, 2 पीस 1600 की रेंज में, बहुत अच्छी क्वालिटी थी और प्रिंट्स बहुत मज़े के थे। लेकिन मुझे एक लेना था, पर यहाँ पे तो साइज़ नहीं मिला। और अब हम ये अंदर की तरफ आ गए हैं KDA मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा तो मैंने शूट इसीलिए नहीं किया, क्योंकि जगह भी काफ़ी तंग होती है ना मार्केट्स में। इस तरह की हैदरी मार्केट भी है कराची में, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि रश काफ़ी हो जाता है। अब जैसे हम राबी सेंटर गए थे और तारिक रोड का जो मैंने व्लॉग शेयर किया है, तो वो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इसी तरह से ये एक KDA मार्केट भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, और यहाँ पे भी आपको एक से एक चीज़ मिल जाएगी। तो मुझे ना कुछ 2 पीस लेने थे, स्टिच में लेने थे मुझे। तो फिर हम लोग इस शॉप पे, और यहाँ पे देखें बच्चियों के हिसाब से, मतलब छोटी बच्चियों के हिसाब से कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रिंट्स थे, और फैंसी ड्रेसेस भी आपको मिल जाएंगे। और ये बहुत नॉर्मल प्राइस थे इनके, आई थिंक 1200 इस तरह के इनके प्राइस थे। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वाली शॉप ना। अच्छा, यहाँ से ना फिर मैंने देखा तो 2 पीस मिल रहे थे स्टिच में 1500 में। अब जैसे ये एक मैंने खुलवाया हुआ है तो मुझे अच्छा लग गया था, ये लॉन में है, ऐसे घर में पहनने के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये मिल रहा था 1500 में 2 पीस स्टिच में। तो काफ़ी सारे प्रिंट्स इसमें मुझे अच्छे लगे लॉन में। इसके अलावा ना फिर मैंने समर लीलन का जो फैब्रिक होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें भी सूट थे। वो आई थिंक वो भी शायद 1500 के ही थे।
तो मैंने भी यहाँ से एक सूट लिया लॉन का 2 पीस, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में तो नहीं, बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो वो मैंने यहाँ से लिया और देख लेंगे सारे प्रिंट्स हैं, और ये समर लिनन जो फैब्रिक है ना उसके ये सारे प्रिंट्स इन्होंने निकाले हुए थे और बहुत ही मज़े का फैब्रिक था। उसके बाद ना हम एक और शॉप पे आए और ये आप लोग जो सामने देख रहे हैं ना ये लॉन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये इतना प्यारा ड्रेस था ना। इसके प्राइस थे आई थिंक 3000 या 3500 ऐसे कुछ थे। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ड्रेसेस, ये फैंसी ड्रेसेस हैं और ये 3000 की रेंज में यहाँ मिल रहे थे। ऐसे ही मैंने राबी सेंटर में भी आप लोगों को दिखाए थे जो कि 2500 में 3 पीस दे रहा था, लेकिन ये थोड़ा डिज़ाइन भी चेंज है, इसमें ज़्यादा वर्क हुआ है, तो ये 3000 या 3500 की रेंज में थे। इसके अलावा जो अभी ब्लू आप लोगों को नज़र आया था ना वो बहुत प्यारा था, उसका कपड़ा इतने मज़े का था ना। तो आप लोग ईद के लिए भी अगर लेना चाहते हैं ना तो आप लोग ले सकते हैं। और ये जो सामने कुर्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडेड हैं, स्टिच हैं, तो ये 2000 की मिल रही थी। तो KDA में ना आपको एक से एक चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे स्टिच ड्रेसेस थे इस शॉप पे, और बिन सईद के भी स्टिच ड्रेसेस थे और आई थिंक 3000 में मिल रहे थे, ऐसे ही उनकी प्राइस थे। और बहुत ज़बरदस्त ये सामने चुनरी प्रिंट्स लगे हुए हैं, बिन सईद के 3 पीस सूट स्टिच में मिल रहे थे। और ये वाला एक भाभी ने निकलवाया, ये सिल्क फैब्रिक है। इसके अलावा ये जो सारे आप देख रहे हैं ना ये इतने हसीन लग रहे थे, जब मैं सामने से देख रही थी ना तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था। और ये सिल्क का था, इसका कलर, इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत था। इसके अलावा अभी एक वाइट ये बच्चा निकालेगा तो वो आप देखिएगा कितना प्यारा लग रहा था। मतलब मैं यही सोच रही थी कि जो लोग शादी में इतने महंगे महंगे बना रहे होते हैं, इससे अच्छा आप यहाँ से आके लें, आपको एक से एक चीज़ भी मिल जाएगी, अलग अलग वैरायटी भी मिल जाएगी और प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल होते हैं। अच्छा, शॉपिंग वगैरह तो कर ली हमने। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फाइनली मुझे पठान की चाय मिल गई है, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आए हैं ये सब, ये ले एक चीज़ पराठा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना ये एग चीज़ पराठा मंगाया था और मैं भी आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि चीज़ की फिलिंग देखें ज़रा कितनी ज़्यादा की हुई है, तो बहुत मज़े का था ये। इसके अलावा ये जो अंडे वाला बर्गर था ना ये तो बहुत ही मशहूर है KDA का, तो ये भी मैंने मंगाया था। और साथ हमने ये एग चीज़ पराठा मंगाया था। तो बस ये सारी चीज़ें हमने खाई, चाय पी मैंने। मुझे पठान के होटल की चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कराची में जो मिलती है ना ऐसी चाय तो कहीं और मिलती ही नहीं है। तो खैर फिर मैंने चाय पी और अब हम आ गए हैं घर की तरफ। और उसे ये भी भरोसा है कि वो गिराएगा नहीं। मार्केट से आने के बाद ना हमें याद आया कि थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी घर की, कुछ वेजीज़ वगैरह लेनी थी। तो उसके बाद ना हम यहाँ पे आ गए। ये भाई के घर से ना वॉकिंग डिस्टेंस है तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत अच्छी सी मार्केट बनी हुई है। चलें इज़ल, हर शाम खूब थक गए दोनों, इधर चलें। तो यहाँ पे देखें आते आते हमें शाम हो गई थी और अभी इतना प्यारा यहाँ से व्यू आ रहा था ना भाई के टेरेस से। और उसके बाद ना फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुए, चाय पी मैंने बना के, बच्चों को भाभी ने थोड़ा सा फ्रेशन अप किया और उसके बाद फिर भाभी ने डिनर बना लिया था। और डिनर में बनाई है ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पुलाव। और डिनर करने के बाद ना आज हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया क्योंकि वैसे तो ऐसा हो रहा था कि भाई आ रहा था काफ़ी लेट और उसके बाद फिर इतना थका हुआ होता था कि हम ऐसे बैठ ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बैठे और उसके बाद ज़ाहिर से सोना होता था, सुबह ऑफिस जाना होता है, बच्चों को सोना होता है। तो आज ना हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया तो फिर हम लोगों ने बैठ के खूब सारी गपशप की, पुरानी यादें ताज़ा की और मैंने इन सारे पलों को ना अपने पास सेव कर लिया हमेशा के लिए, क्योंकि वक्त तो गुज़र जाता है और बस फिर यादें रह जाती हैं और इस तरह से इतना रेगुलर मिलना भी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं क्लिप बना लूँ ताकि जब मैं मिस करूँ ना इन लोगों को तो मैं ये वीडियो देख लूँ। तो बस ये वाली वीडियो अब एंड होने वाली है और अभी ना मैं मम्मा को इतना मिस कर रही थी क्योंकि अगर वो होती ना तो वो भी यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई होती। तो चलिए, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।